जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर लेखनी चलाई है, इतनी सुंदर कि एक एक शब्द, एक एक अक्षर साक्षात मंत्र है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल विष, सुधा अमृत, गरल सुधा रिपु करई मिताई। रिपु शत्रु, मिताई मित्रता। गरल यानी विष भी अमृत बन जाता है और सुधा अमृत के समान हो जाता है, और रिपु यानी शत्रु मित्र बन जाते हैं। गोपद सिंधु अनल सितलाई, और जो सिंधु है, जो सागर है, वो भी गोपद, गो गाय, पद उनके खुर, उनके पैर। सिंधु भी गोपद के समान, गो गाय के खुर के समान हो जाते हैं। और अनल सितलाई, अनल यानी अग्नि शीतल बन जाती है। कब? बोले प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। हाँ, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। यदि अयोध्या के राजा रघुनाथ को हृदय में बसा करके किसी भी कार्य को करने के लिए हम अग्रसित होते हैं, तो वह अवश्य ही सिद्ध होता है। इसीलिए कहा है प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। एक लंकिनी कह रही है हनुमान जी से कि आप रघुनाथ जी को अपने हृदय में बसा लो और उनका नाम लेकर के उनको अपने हृदय में परिवर्तित करके आप प्रवेश कर जाओ, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। बोले किस प्रकार? बोले गरल सुधा रिपु करई मिताई। गरल विष भी अमृत के समान हो जाएगा और रिपु यानी शत्रु भी मित्र के समान हो जाएंगे। ये सिंधु, कोई भी भवाटवी आपके लिए गाय के खुर के समान, एक जैसे गाय का गड्ढा, जैसे एक छोटा सा बालक है और कोई गाय का खुर है, गड्ढा है, उसको बालक आसानी से लांघ जाता है। इसी प्रकार इस समुद्र से, इस भवसागर से आसानी से आप पार हो जाएंगे। और अनल अग्नि भी आपके लिए शीतलता प्रदान करेगी, शीतल बन जाएगी। बोले कैसे? अच्छा, ये लंकिनी क्यों उपदेश दे रही है? बोले हनुमान जी का जो साथ मिल गया उसको कुछ क्षण के लिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तात, हे तात, वो कह रही हे तात, हे बड़े भाई, हे भ्राता, जो लंकिनी मारने आई थी और जब एक मुष्टिका हनुमान जी ने दिया और उससे वो अधमरी हो गई, उसके मुख से रुधिर गिरने लगा, तब उसको याद आया कि उसको किसी ने कहा था कि जब एक बांदर के मारने से जब वो अधमरी हो जाए, व्याकुल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि जो लंका का जो समय है, रावण का जो समय है, वो नजदीक आ गया है। रावण का समय नजदीक आ गया। उसने कहा कि आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे तात, प्रवेश नगर की जय सब काजा, आप नगर में प्रवेश कर जाइए, रघुनाथ जी को हृदय में विराजिए, आपके लिए विष भी अमृत के समान हो जाएगी। बड़े बड़े सिंधु, बड़े बड़े सागर भी आपके लिए गाय के खुर के समान हो जाएंगे। लेकिन यह सब चीजें कब संभव है? तब देखिए बाबा तुलसीदास जी ने शुरू में ही कहा है, भवानी शंकरऊ
श्रद्धा रूपिणों, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। तो कहते हैं जो भवानी शंकर है ना, जो शंकर भगवान है, जो पार्वती है, जो राम है, जो कृष्ण है, आप जिसे भी मानते हैं, आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, यदि वो आप उनके प्रति विश्वास रखते हैं, आपको विश्वास है, तो उनको अपने हृदय में विराज करके, अपने हृदय में स्थापित करके, अवरुद्ध करके आप अपने कार्य के तरफ, अपने नगर की तरफ प्रवेश कीजिए, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक लंकनी उपदेश दे रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तो कितना बढ़िया ज्ञान दे रही है। कह रही है कि एक तरफ संसार के समस्त साधनों को रख दीजिए और एक तरफ एक क्षण का मिला हुआ जो एक क्षण मात्र का जो सत्संग मिला है, उसके सुख के समान संसार के सारे सुख, सारे साधन, सारे साध्य फीके हैं। एक लंकनी कह रही है। इसीलिए जब भी किसी को अपना कार्य सिद्ध करना हो, कार्य बनाना हो, तो यह चौपाई, यह दोहा अपने हृदय में विराजिए और सुबह शाम 5 बार 7 बार यदि आप इसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं और गायन करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। श्री रघुनाथ जी आपके हृदय में, श्री सीताराम आपके हृदय में, श्री राम दरबार आपके हृदय में अवश्य विराजमान होगा। जय जय श्री राधे।